Hello dear students, I hope you all are doing great. You all are revising all those concepts which you already have studied. क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बच गया है एंड दिस मंथ इज़ सो क्रूशियल. ये मंथ डिसाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने पढ़ा कितने अच्छे से है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कितने हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो 30 डेज़ बचे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च में होगा, इस 30 डेज़ में आप कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हो. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किए हैं. मालवी एकेडमी हैड लॉन्च्ड उज्ज्वल बैच, जैसे कि आप सभी को पता है, जहाँ से बैच जनवरी में स्टार्ट हुआ है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, वो बहुत पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना. तो अभी भी ऐसा नहीं है कि आपसे बड़ी गलती हो गई है, ऐसा नहीं है कि आप 30 डेज़ में इस एग्ज़ाम को टैकल नहीं कर सकते हैं. हाँ, देयर इज़ डिफरेंस. जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी तैयारी अच्छी होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस होगा. अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि उनसे क्वेश्चंस बन रहा है. एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कि आप अगर कोई चीज़ जानते हैं, कोई चीज़ अच्छे से पढ़े हैं और आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल क्लियरली उस क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं. और अभी क्योंकि फेब का मंथ है एंड दिस मंथ इज़ वेरी क्रूशियल, ये महीना डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपने इस एग्ज़ाम के लिए, जो CUET MA इंग्लिश का एग्ज़ाम होने को है मार्च में, आपने कितना एफर्ट्स डाला है अपनी तरफ से. तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि 30 डेज़ में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपका अप्रोच क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है. बिकॉज सिंस बिगनिंग आई हैव बीन टेलिंग यू शुड फोकस ऑन द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स मेंशन्ड इन योर सिलेबस. एंड कोई भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन दोनों एस्पेक्ट का बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ग्रेट रोल है. बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखना, उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को एनालाइज करना. और तभी आपको पता चलता है कि मोस्ट स्कोरिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से स्कोरिंग यूनिट्स हैं, जहाँ से कौन कौन सा यूनिट्स आपके सिलेबस में हाई वेटेज वाले हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आई होप कि अभी तक आप सभी क्लियर हैं अपने CUET MA इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में. लेट मी ब्रीफ फॉर यू. आई ऑलरेडी हैव मेड वीडियो ऑन दैट and there I have explained each and every unit of your syllabus in detailed manner. As you all know, the first unit of your syllabus is History of English Literature and Indian Literature, where you have to study major authors, major texts and important literary movements. Then you have to study Indian English Literature, which is also known as Indian Writing in English. And then you have to study major authors and their major important writings in that. Then you should be very clear about literary criticism and literary theories. There are many theories mentioned in your syllabus, starting from structuralism, post-structuralism, Marxism, eco-criticism, feminism, पोस्ट कोलोनियलिज्म, एंड इन सारे थियरीज से क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं. लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी जॉनर्स, कॉम्पेरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज. देन यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, लिटरेरी अवार्ड्स रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर. तो ये सारे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इन सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ा है. एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड उमंग बैच एंड उज्ज्वल बैच, तो वहाँ पे मैंने उन सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स मालवी एकेडमी के साथ जुड़े रहे हैं, सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया है. एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे यूनिट्स जो भी सिलेबस में मैंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ यूनिट्स जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये 3 यूनिट्स आपके सिलेबस के ऐसे हैं जो कि हाई वेटेज हैं, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ल्ड लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर से आया हुआ है। इंडियन लिटरेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और इंडियन लिटरेचर से बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडियन एस्थेटिसिज्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रसास थियरी, क्लासिकल नोशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेक श्योर यू ऑल हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स। एंड अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लेट मी टेल यू द फ्रेमवर्क, the daily framework of 30 days, how should you approach for the upcoming exam, क्योंकि अप्रोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पैनिक कर रहे होंगे, बहुत स्ट्रेस में होंगे कि 30 डेज तो सफिशिएंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 30 डेज अच्छे से पढ़कर इस एग्ज़ाम को टैकल नहीं कर पाओगे। अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव होगा, अगर आप डेडिकेटेड तरीके से कंटिन्यूसली 30 डेज अपनी तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो 6-7 आवर्स डेली, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप इस एग्ज़ाम को टैकल करोगे, क्रैक करोगे और आपका जो सपना है इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमए करने का, मास्टर्स करने का, वो पूरा होगा। तो ये 30 डेज आप मानकर चलिए कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम दिनों में से हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मंथ है जो आपका एकेडमिक करियर डिसाइड करेगा। ठीक है, सो I hope, as I have briefed the syllabus for CUET MA English exam, let me tell you daily study framework. You should be very clear about your syllabus, as already I have mentioned and I have briefed as well for you. If you are not clear about the syllabus, you can watch the last lecture, the last video which I have made about syllabus in detailed manner. You should study 5 or 6 hours daily. अभी ऐसा नहीं होगा कि चलो आज पढ़ने का मन नहीं है कल पढ़ लेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि 1-2 घंटे आप पढ़ोगे और आपको लगेगा कि 1-2 घंटे में पढ़ाई मेरी हो गई है और अब तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस एग्ज़ाम को टैकल कर क्रैक कर लूँगा या क्रैक कर लूँगी। तो बेटा ऐसा नहीं है, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। अब बिल्कुल भी आपका ऑप्शन जो होता है ना कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, जो आपके अंदर आलस है, जो चीज़ों को आप जैसे एक्सटेंड कर रहे हो, डेज को एक्सटेंड कर रहे हो, प्रिपरेशन को एक्सटेंड कर रहे हो, तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप डेज को, अपनी प्रिपरेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। यू मस्ट रीड 5 or 6 hours डेली। You should focus on important concepts, important facts. You should focus on important authors from British literature, Indian literature and Indian English literature. You should focus on their major writings. You should focus on important concepts of literary movements, literary genre, literary terms, literary theory and literary criticism. जितनी important concepts हैं comparative literature के, translation studies के, जितने units आपके syllabus में mentioned हैं, सारे facts को क्लियर करना होगा। आपका क्वेश्चन होगा कि इतने दिनों से तो हमने पढ़ा ही नहीं है, फिर ये कॉन्सेप्ट्स हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो जो भी आपने अब तक पढ़ा है, अगर आप अभी भी उज्जवल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं आपको अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बता रही हूँ, बहुत ब्रीफली सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती है डिस्कस कर रही हूँ, तो अभी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, आप विकीपीडिया करो, आप इम्पॉर्टेंट कुछ जो फैक्ट्स, ऑलरेडी ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए रहते हैं, तो जो भी चीज़ें अब तक आपके दिमाग में है, आपको कुछ भी अब नया नहीं पढ़ना है, नए सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब 1 महीना में 30 दिन में ये नई बुक्स पढ़ लेते हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये ब्लंडर होगा। आप बिल्कुल भी अपने आने वाले एग्जाम में जो भी पढ़ रखे हैं उसको भी भूल जाएंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो आप कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, उसको पढ़िए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड फोकस ऑन द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। आपको अपने सिलेबस के सारे यूनिट्स पर फोकस नहीं करना है, जो सबसे स्कोरिंग यूनिट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर,
इंग्लिश लिटरेचर के हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ब्रिटिश लिटरेचर से, और स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन है कि ब्रिटिश लिटरेचर में आपको मेजर ऑथर्स, मेजर टेक्स्ट्स एंड इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए. देन यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से भी मेजर ऑथर्स, उनके मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट कोटेशंस. ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत सारे क्वेश्चंस वन फैक्ट का ऐसे आता है कि स्यूडोनिम पूछ लिया, पेन नेम पूछ लिया, सब टाइटल पूछ लिया, मेजर वर्क्स का टाइटल किस पर्टिकुलर ऑथर के वर्क से लिया गया है, रेफरेंस पूछ लिया. फॉर एग्जाम्पल, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल रिटन बाय टॉमस हार्डी. दिस क्वेश्चन कैन be asked from where Hardy took the title for his novel. और आप सभी को पता है कि टॉमस ग्रे का जो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है वहां से लिया गया है. उनका एक और नॉवेल है हार्डी का, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो एज यू लाइक इट से लिया गया है विलियम शेक्सपियर के. तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत केयरफुली, अटेंटिवली याद रखने होंगे ब्रिटिश लिटरेचर से. कई बार इंपॉर्टेंट लाइन पूछता है मेजर टेक्स्ट से, जैसे कोई आप मेजर पोएम पढ़ रहे हो, ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंड पढ़ रहे हो, उसका इंपॉर्टेंट लाइन आपसे पूछ लिया जाएगा. तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे. एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक में आपको ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, आपको अभी 30 दिनों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये आपका डेली फ्रेमवर्क है, अगर आप 5-6 आवर्स डेली पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, आपको कम पढ़ना चाहिए या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो ये एक मैंने आपको जनरल टाइमलाइन सेट करके दिया है कि आपको 5-6 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है. और 5-6 आवर्स वैसे स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं. एनटीए कई बार सेम कॉन्सेप्ट पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने कहा कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, हालांकि अब तो टाइम उतना नहीं बचा हुआ कि आप एनालाइज कर पाओ कि कौन सा स्कोरिंग टॉपिक है, कौन सा नहीं है, इसलिए मैंने आपके काम को आसान बनाया है. आपको मैंने बता दिया कि ये तीनों मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं. इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं, बहुत सारे क्लासेस लिए हैं यूट्यूब पर. अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस वहाँ से मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं. अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, सो दोज वीडियोज विल सर्टेन help you to tackle the questions in your upcoming exam. ऑल राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, जबकि आप सभी को पता है कि वन क्वेश्चन कंटेन्स 4 ऑप्शंस, तो आपको सिर्फ राइट ऑप्शन पर फोकस नहीं करना है, जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं उसको भी डिटेल्ड वे में देखना है. जैसे कि टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये 4 मेजर ऑथर्स रहे ऑप्शंस में और करेक्ट ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउनिंग हुआ. तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 ऑप्शंस छोड़ देने हैं, आपको बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी सोचना है. 3 ऑप्शंस के जो मेजर वर्क्स हैं, राइटर हैं अगर ऑप्शंस में, तो उनके मेजर वर्क्स को देखिए, मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस को देखिए, सब टाइटल को देखिए, कहाँ से इंपॉर्टेंट टाइटल उन्होंने लिया है अपने वर्क का वो देखिए, स्यूडोनिम देखिए. ठीक है, तो ऐसे आपका जो कंटेंट होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे. और 30 डेज में आप होप रखिए, आप खुद पर भरोसा रखिए एंड जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ सिंस बिगनिंग, आप इस पर्टिकुलर गाइडेंस पर भरोसा रखिए. ठीक है, अगर आप सही से इस डेली फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे तो सर्टेनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम एंड यू विल बी इनरोल्ड इन वन ऑफ द
टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने बताया ब्रिटिश लिटरेचर आपका वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रिटिश लिटरेचर में यू शुड फोकस, एज यू नो देयर आर सेवरल लिटरेरी पीरियड्स इन ब्रिटिश लिटरेचर, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड फोकस ऑन विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। रोमांटिक एज भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करना है मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड पर, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आपको मिल सकते हैं, ढूंढ कर निकालिए, गूगल पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं, एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से देखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द की थिंग, the key you can say in your preparation is the revision। आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करना होगा, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसको रिवाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पेरेटिवली कि आप कोई चीज़ नया पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने आपको कहा कि नए सोर्सेज को तो बिल्कुल भी छूना नहीं है। अवॉइड यूजिंग न्यू सोर्सेज फॉर रीडिंग, फॉर लर्निंग, फॉर गेटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द सिलेबस, ठीक है। रिवीजन आपको डेली ही करना है, जो कॉन्सेप्ट्स, जो यूनिट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिस यूनिट में आप क्लियर हैं उसको आप डेली रिवाइज कीजिए। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये रहा आपका डेली फ्रेमवर्क आज से लेके 30 डेज तक, मतलब आपके एग्ज़ाम के पहले तक। आपका एग्ज़ाम प्रोबेबली फर्स्ट वीक के बाद ही हो, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बाद हो, तो 30 डेज हैं अभी आपके पास। एंड बेटा ये 30 डेज अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो वो दिन दूर नहीं जब आप कहोगे कि मेरा एडमिशन इंडिया के इस पर्टिकुलर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है, और आप प्राउड फील करोगे कि 1 महीने में प्रिपरेशन किए हो आप। एंड जो बच्चे सिंस बिगिनिंग बहुत अवेयर हैं, बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स को जो भी इनरोल्ड हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, उनकी मेहनत मैंने देखी है, उनको चेंज होते हुए मैंने देखा है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो प्रिपरेशन का टाइम था, जो फेज था, वो चेंज होते गया है, उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को मैंने बढ़ते हुए देखा है। तो आई रियली अप्रिसिएट योर डेडिकेशन, योर एफर्ट्स, योर लेबर, योर कंसिस्टेंसी थ्रू आउट दिस जर्नी, एंड आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू ऑल। आई बिलीव इन यू ऑल कि आप कर सकते हो, और ये दिन सच में दूर नहीं होगा जब आप मुझे फ़ोन कॉल करके बताओगे कि आपका एडमिशन इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो बेटा ये आपका डेली फ्रेमवर्क है, आप बिल्कुल ये अभी से तय कर लीजिए कि आपको इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना है और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आई हैव ऑल्सो ब्राउट सम टेक्निक्स हाउ टू अप्रोच द सिलेबस ऑफ CUET MA इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 30 डेज का मैंने ब्रेक डाउन किया है वीक्स में, तो आपको फर्स्ट वीक में, जो आपका फर्स्ट वीक होगा, जो कि आप अब शुरू हो जाएगा जब से आप इस वीडियो को देखोगे, एंड फर्स्ट वीक में जो आपको कवर करना है वो है आपका ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर में यू ऑल नो कि आपको मेजर ऑथर्स पढ़ने हैं, मेजर राइटिंग्स पढ़नी है, इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ना है, लिटरेरी जॉनर, लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ब्रिटिश लिटरेचर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, मेजर ऑथर्स आप कैसे तय करोगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे कि कौन कौन से ऑथर्स से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा नॉवेल, कौन कौन सा प्लेस, कौन कौन सा पोएम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस
इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछा गया है। तो फर्स्ट वीक में मेक श्योर यू आर रीडिंग हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर ओनली, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन है, वाइड पोर्शन है, जहाँ पे आपको डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स पढ़ने होंगे। अभी आपको अपनी तैयारी बहुत स्मार्टली करनी है, आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड पर फोकस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेशन ड्रामास पर भी फोकस नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड फोकस ऑन विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न एज अलॉन्ग विथ रोमांटिक पीरियड्स। ऑल राइट, जो आपका सेकेंड वीक होगा उसमें आपको सेकेंड वीक में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, कॉम्पेरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। कॉम्पेरेटिव लिटरेचर और ट्रांसलेशन स्टडीज से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे मेजर ऑथर्स हैं, सलमान रुश्दी, अनीता देसाई, किरण देसाई, अमिताभ घोष, देर आर मेनी ऑथर्स। इनके मेजर राइटिंग्स को आपको केयरफुली देखना है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। यू शुड ऑल्सो आई मीन टू से यू शुड फोकस दीज यूनिट्स थ्रू PYQs कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस ऑथर से पूछा गया है, कौन सा मेजर वर्क आप पढ़ रहे हैं एंड आपको अप्रोच कैसे करना है। आ रही है बात समझ में? जो आपका थर्ड वीक होगा बेटा वो होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, लिटरेरी थियरी का एंड लिटरेरी टर्म्स का। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में इन तीनों पोर्शंस को लेकर हैं, अब आपको उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। आपको अपने वीक टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत हार्ड होता है, लिटरेरी थियरीज बहुत डिफिकल्ट होते हैं, हालांकि एक्चुअल में होते नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं होगी लिटरेरी थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस को टैकल करने में। अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरीज नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए इंपॉर्टेंट PYQs देखकर। अगर PYQs में इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पर आप फोकस कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप डिटेल्ड वे में पढ़ रहे हो। एंड दिस वीक द थर्ड वीक विल बी ऑफ द फाइनल रिवीजन ऑफ योर्स, जहाँ पे आप सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें अब तक आपने पढ़ी है वो आप रिवाइज कर रहे हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर, जो आपका वीक 4 होगा, क्योंकि 1 मंथ में यू ऑल नो देयर शुड बी 4 वीक्स, तो जो वीक 4 होगा आपका, उसमें सिर्फ आप रिवीजन करोगे और मॉक टेस्ट लगाओगे। आप डिसाइड कर लेना, आप बिल्कुल ये श्योर रहो कि आपको एक दिन में एक फुल मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। आप मालवीय एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर भी कंसल्ट कर सकते हो अपने क्वेरीज के लिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। So those of you who are interested, you can contact to the official number of Malvi Academy. Make sure you are solving one full mock test in a day, and solve करना mock test important नहीं होता है, solve mock test देने के बाद उसको analyze करना important होता है कि आपके कितने questions सही हुए हैं, कितने questions गलत हुए हैं, अगर questions गलत हुए हैं तो क्यों हुए हैं, आपका कौन सा यूनिट सिलेबस का वीक यूनिट है। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर यूनिट वीक यूनिट है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा परफॉर्म या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपने वीकर टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी आपको बिल्कुल भी यू शुड अवॉइड स्टडी न्यू टॉपिक्स फ्रॉम न्यू सोर्सेज। ना आपको नया टॉपिक पढ़ना है, ना आपको नए सोर्सेज देखने हैं। यू शुड डू कंप्लीट एनालिसिस आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट। और आपको अगर लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग यूनिट नहीं है मेरा, इस पर काम करना चाहिए, तो सर्टेनली यू शुड फोकस ऑन दोज वीकर टॉपिक्स ऑफ योर्स। ठीक है, PYQs को तो सॉल्व करना ही है, ये तो रामबाण है PYQs और MCQs। एंड
अगेन आई विल टेल यू कि जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स लाइक GB शॉ, T.S. Eliot, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विलियम वॉट्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, कॉलरीज, P.B. शेली, साउदे, जॉन कीट्स। तो कुछ राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से NTA क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक्स पर फोकस करना है एंड फाइनली वो जो ये 4th वीक होगा ये आपका फाइनल रिवीजन होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ये जो फ्रेमवर्क मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 30 डेज का ब्रेकडाउन मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत ही केयरफुली, अटेंटिवली फोकस करना है, फॉलो करना है, क्योंकि ये जो 30 डेज का ब्रेकडाउन है ये आपका एकेडमिक करियर डिसाइड कर सकता है। ये डिसाइड कर सकता है कि आपका एडमिशन इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा या नहीं होगा। एंड बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पर भरोसा कितना रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता सकती हूँ, बट अल्टीमेटली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रिपेयर हो, आपकी जो ड्रीम है वो कितनी स्ट्रांग है, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप प्रिपेयर हो या नहीं हो मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 30 डेज में अगर आपने अपना आलस दिखाया कि नहीं आज नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी कल पढ़ूंगी, अगर आपने एक्सटेंड किया डेज, तो आपका जो सपना है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का वो भी एक्सटेंड होते जाएगा। सो मेक श्योर यू विल नॉट कॉमिट दीज मिस्टेक्स, यू विल नॉट कंसल्ट टू एनी न्यू रिसोर्सेज, you will not read any new topics. All those important facts which you already have studied, you will be focusing on those important facts, those important topics, those important authors. All right? एंड मेक श्योर आप इस 30 डेज़ को, ये जो 30 डेज़ की 30 दिनों की रणनीति है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगी अगर आप फॉलो करते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को। तो I hope and yes, I must say this, I really believe in you all. I know your dedication because I have seen you. तो सारे स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए खुद ब खुद तैयार होना पड़ेगा। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अभी बिल्कुल टाइम नहीं है डाइवर्ट होने का, डेविएट होने का, बिल्कुल टाइम नहीं है किसी और को टाइम देने का। ठीक है, तो थोड़ा सोशल मीडिया से भी आप डिस्टेंस बनाए रखिएगा और फ़ोन का यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को समझने में, जानने में, एंड रेस्ट विल बी फाइन। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, कोई भी क्वेरी होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस एंड यू कैन स्टिल कंसिडर उज्ज्वल बैच। ऑल राइट, सो my dear students, I really believe in you all and I'm really proud of you all. So I'm wishing you all the best. Keep preparing, keep revising and ये एग्ज़ाम आपका होगा अगर 30 डेज आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विथ मालवी एकेडमी।